राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में या यूं कहिए कि जाते जाते राजस्थान को नए जिलों की सौगात दे दी थी। लेकिन जब राजस्थान में रवायत के मुताबिक राज बदला तो ये चर्चाएं भी शुरू हो गई कि क्या नए बने जिलों में से कुछ को समाप्त भी किया जा सकता है। भजनलाल सरकार ने नए बने जिलों के अध्ययन के लिए ललित के पवार कमेटी बनाई, जिसने कुछ वक्त पहले अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। यही नहीं, एक कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया जो भी इस पूरे मामले को देख रही है। लेकिन इन सबके बीच सियासी बयानबाजियों का दौर भी जारी रहा। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जो है मदन राठौड़, उनका बयान भी सामने आया कि सरकार कुछ जिलों को खत्म कर देगी। लेकिन अब हालात ये हो गए कि सांचौर को जिला बनाए रखने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई अनशन पर बैठ गए और आज सांचौर कस्बा बंद भी रहा। स्कूली बच्चे भी तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे नजर आए हैं। तो वहीं केकड़ी को भी जिला बनाए रखने की मांग को लेकर शहर बंद रखा गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार ने नए जिलों को खत्म करने को लेकर कोई फैसला ही नहीं किया तो फिर ये बंद और अनशन आखिर क्यों हो रहे हैं? क्या ये कोई सियासी एजेंडा है या फिर आशंका के आधार पर सता रहा डर है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे और हमारे साथ में एक खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ में सुखराम बिश्नोई जी खुद जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व मंत्री हैं, गहलोत सरकार में मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा शैलेंद्र गुर्जर जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पंकज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और राधेश्याम भारती जी राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुखराम बिश्नोई जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यदि आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो कैसी तबीयत है आपकी? आपने अनशन भी फिलहाल समाप्त कर दिया, कलेक्टर ने आपको जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया आपका। सुखराम जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आपकी तबीयत कैसे है? आपका अनशन भी अभी समाप्त करवाया कुछ मिनट पहले कलेक्टर ने जूस पिलाकर। मेरी तबीयत अब ठीक है, मतलब बीपी थोड़ी कम नीचे है, बाकी ठीक है। कीटोन ज्यादा हाथ 3+ था, अब मैंने वो जूस पी लिया, अब ठीक हूँ। ठीक है सुखराम जी, सबसे पहले मैं आपकी मांग जानना चाहूंगा, किस मांग को लेकर आप बैठे? क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई फैसला जिलों को खत्म करने का, जिलों को समाप्त करने का आया नहीं है, लेकिन उससे पहले आप अनशन करना आपने शुरू कर दिया। सुनो मेरी बात है जी। सबसे पहले एडीएम को हटाया गया था, हमें कोई शंका नहीं थी। फिर 15 दिन पहले एसपी को हटा के बालोतर लग दिया, जालोर एसपी को चार्ज दे दिया। हमारी जो नगर परिषद बनी हुई थी उसको नगर पालिका कर दी और आयुक्त की जगह ईओ का बोर्ड लगा दिया गया। तब हमें शंका पैदा हुई कि हटा रही है। फिर मदन राठौड़ जी ने कहा और फिर हमारे जो सोर्स है उन सोर्स के हिसाब से पता लगा कि बीजेपी सरकार सांचौर जिला निरस्त करने जा रही। तब लोगों में आक्रोश था, लोगों ने कहा धरने पर बैठो, सरकार तक बात पहुंचाओ। या ऊपरी स्तर पर गांव के लोग सभी बीजेपी के, कांग्रेस सभी एक थे और सभी के द्वारा ये हड़ताल 4 दिन की थी। अनशन तोड़ा है, हड़ताल जारी। ठीक है, मतलब आप आशंका से डरे हुए हैं, आशंका का डर आपको सता रहा है कि ठीक है कि नगर पालिका परिषद, नगर आयुक्त परिषद कर दी। आशंका किया तो पूरा कर दिया उन्होंने। जो हमारे यहाँ एसपी भी चार्ज में बैठा है, बाकी आज अभी आया 2 घंटे पहले वहां से भाई शाहपुरा के और गंगापुर सिटी के एसपी की कार ही मंगा ली। इन्होंने कार नोटिस आ गया, लेटर में जारी किया, व्हाट्सएप आया वो भी। ठीक है, अच्छा एक सवाल और है सर, ये आपने मेरे को बता दिया एसपी की गाड़ियां भी मंगवाई गई, वो मेरे पास भी ऑर्डर आया मुख्यालय की तरफ से। इन सब के बीच में आप ये चाहते हैं कि जो जिला है वो यथावत बना रहे, इसी मांग को लेकर आप लोग अनशन कर रहे हैं फिलहाल? देखो साहब, मेरा सांचौर है जालोर से 150 किलोमीटर दूर है। अनूपगढ़ बाद में आता है, फिर फड़ौदी आता है। सबसे दूरस्थ जिला इन 17 में से सांचौर है। सबसे दूरस्थ 150 तो सांचौर है। आगे 90 किलोमीटर मेरा इंटीरियर गांव है। 200 मतलब 20-30 किलोमीटर पूरा एरिया लगता है, लास्ट वाले गांव लगते हैं। कल्याणकारी सरकार है। मेरे 2 विधानसभा क्षेत्र, एक मेरा है, आधा रानीवाड़ा, आधा बागोड़ा। वसुंधरा जी ने प्रतापगढ़ को बढ़ाया, प्रतापगढ़ एक कॉन्स्टिट्यूंसी, दरियाबाद एक और तोली, वो भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है। सीएम साहब गहलोत ने उसको कंटिन्यू रखा। लोक कल्याणकारी सरकार है। इनका तो मतलब 13 महीने किसान धरने पर बैठ रहे, दिल्ली में इनकी रूंग नहीं रखी और जब चुनाव आए तो लोग गुनाह कानून विड्रॉ कर लिया। मतलब आप समझो कि चिरंजीवी योजना बंद कर आयुष्मान लेके आती।
अब जो ओपीएस सीएम साहब ने चालू की तो यूपीएस लेकर, इनकी ये मानसिकता वोट तो धर्म के नाम से मिल जाएंगे, इनको कुछ आगे मत बढ़ो। कल ही तेल के भाव कम हुए, ज्यादा था डॉलर मतलब बैरल पे भाव गिरे, फिर वही भाव लेके बैठे। जनता की कोई पड़ी नहीं। जब जनता की दिमाग बात बैठेगी तो केवल मात्र ये धर्म पे आधार पे जीतना चाहते हैं, लोगों के कल्याण के काम नहीं कर रहे हैं। गहलोत साहब जो काम किए वो मतलब मेरे विधानसभा में पिछले 70 साल में नहीं हुए, वो मतलब 5 साल के अंदर हुए। और जो भी चीज मांगी वो दी, वो बिल्डिंगें पूरी होगी। मेरे जिले की बात वित्तीय बाहर आ रहा है, मेरा नर्मदा कॉलोनी के 70 क्वार्टर पड़े, कमरे पड़े, मतलब रेजिडेंस कमरे पड़े, ऑफिस पड़ा है। आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा है, फालतू खराब जा रहा है। एक भी मकान बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अधिकारी को तनख्वाह देनी है। तनख्वाह तो कहीं भी देंगे, मतलब क्या पड़ी है लोगों को कल्याणकारी काम जब लोग। सुखराम जी मेरा एक सवाल है इस बीच में, लगातार जो सवाल लोग उठाते हैं सुखराम जी, एक सवाल लगातार उठाए जाते हैं कि जो जिले बनाए गए उनमें से हो सकता है कुछ जिले यथावत रहे, लेकिन कुछ जिलों को ऐसा सोच के बना दिया गया। क्या उसमें आपको नहीं लगता कि जो आरोप लगते हैं कि राजनीतिक रेवड़ियां बांटने के उद्देश्य से बना दिया? आप सबसे बड़ा उदाहरण जयपुर के पास में, आप जब जयपुर आते होंगे वाया कार तो दूदू आपके रास्ते में पड़ता होगा सर। दूदू जैसी छोटी सी जगह को जिला बना दिया, जबकि उससे बड़ा किशनगढ़ है। हेलो, आपको आवाज मिल रही है मेरी सुखराम जी? हाँ मिल रही, सुनो मेरी बात जी। एमपी के अंदर 40 किलोमीटर से दूर जिला नहीं है। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार जिला नहीं है, छत्तीसगढ़ की सरकार बीजेपी ने बनाया। एमपी में 20 साल से सरकार बीजेपी ने, इनके जिले बड़े राजस्थान से ज्यादा है। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे हिंदुस्तान से बड़ा स्टेट है। कहाँ तकलीफ है, कहाँ खर्चा आ रहा है, इनको रखना चाहिए। ये तो बात ये गहलोत साहब ने बनाए, जाते जाते बनाए हैं। तो मेरे 2 विधानसभा है, दूधू में एक धटाई, उनको कौन मना कर रहा है? मैं तो अगर वहां भी रखो आप, जब आप लोगों को फायदा देना चाहते हो, लोग चाहते हैं। मेरे यहाँ पहले दिन आदमी रवाना होता जालोर के लिए, सुखराम जी कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है? आपकी आवाज मेरे पास पूरी तरीके से नहीं आ पा रही। वापस आता हूं आपके पास में। इसी बीच में मेरे साथ में शैलेंद्र गुर्जर जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र जी, आपकी सरकार ने फिलहाल फैसला नहीं किया है कि जिले कम किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, लेकिन बयानबाजियां भी काफी चरम पर हुई है और उसी को लेकर जो आशंकित हैं, इन लोगों को ये लगता है कि जो जिला नए बनाए गए उसको खत्म कर दिया जाएगा। सरकार क्या मंशा रखती है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी ललित के पंवार साहब की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। रिपोर्ट सबमिट हुई है, अभी उसका अध्ययन हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, वो कैबिनेट में रखी जाएगी, उसके बाद ही कोई मंजूरी मिलती है। और जहां तक रही बात की, इन्होंने कहा कि जो पूर्व मंत्री साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि लोक कल्याणकारी सरकारें थी। भाई 15 साल कांग्रेस पार्टी का शासन था राजस्थान में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 15 साल रहे, 14.5 साल तक इनको राजस्थान के जिलों की याद नहीं आई। जाते जाते 3 महीने में इन्होंने अव्यवहारिक आनन फानन में जो नीतियां निकाली, उनसे ही ये सारी प्रशासनिक अव्यवस्थाएं फैल चुकी हैं। आप देखिए, जो बता रहे हैं कि एसपी एडीएम को कर दिया गया है, तो ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से, पूर्व मंत्री महोदय से, कि आप बताइए ना, बजट में कितना प्रावधान किया था आपने 19 जिलों के लिए? बताएंगे मंत्री महोदय, कितना प्रावधान किया था बजट में जिलों के लिए? बताइए ना। बजट के अंदर नहीं, आप पहले एक बार बजट का प्रावधान तो बता दीजिए, कितना आपने बजट दिया था? मेरी बात सुनो, आप बात कर रहे हो ईस्टर्न जो परियोजना है, पूर्वी परियोजना, सिंचाई परियोजना, मैं आपसे सिंपल बात कर रहा हूँ मंत्री महोदय, प्लीज। मंत्री महोदय, कितना बजट में प्रावधान किया था जिलों के लिए? विधानसभा में कितना उस वक्त की जरूरत थी, वो जरूरतें पूरी की है। कितना कितना अब पूछना चाह रहा हूँ, ये नहीं जवाब दे पाएंगे मंत्री महोदय। विधानसभा में भी नहीं, सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। 5 साल सीएम साहब हम सुन लीजिए, वोटों के लाभ के लिए किया आपने, और कैसे किया आपने? देखिए, मैं आपको बताऊं, इन्होंने बजट में 19 जिलों के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया था। एक जिला बनाने में 2000 करोड़ लगते हैं दीपक जी, ये नहीं बताएंगे क्योंकि अब मीडिया के सामने बैठे पूरा राजस्थान सुन रहा है। एक जिला बनाने में 2000 करोड़ लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच बहुत अच्छी थी, नीयत साफ थी। राजस्थान में जितने भी जिले बनाए,
आज तक भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, चाहे 12 हो, हनुमानगढ़ हो, प्रतापगढ़ हो, दौसा हो, जितने भी जिले बने राजस्थान के एकीकरण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। शैलेंद्र जी एक स्पष्ट जवाब चाहता हूं। शैलेंद्र जी स्पष्ट जवाब चाहता हूं, क्या शैलेंद्र जी क्या सरकार, आपकी सरकार मंशा रखती है कि जिलों को समाप्त करने की, या फिर इसको यथावत रखा जाएगा? रुपए पूरे 19 जिलों की प्रावधान किया था। एक जिला बनाने में 2000 करोड़ का खर्चा आता है। ठीक है, मैंने मान लिया शैलेंद्र जी, मैंने मान लिया कि ठीक है, उन्होंने 2000 करोड़ में 19 जिले बनाने के लिए छोड़ दिया, प्रावधान 2000 करोड़ का किया। आपकी सरकार क्या मंशा रखती है 19 जिलों को समाप्त किया जाए? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। देखिए, हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही जिले बनाए राजस्थान में। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब 25 या 26 जिले थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ही लोक कल्याणकारी नीति अपनाते हुए प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार अगर कोई भी जिला बनाया जाता है उसके पैरामीटर्स होते हैं। और आप बताइए, जो रामलुबाया कमेटी इन्होंने बनाई थी, रामलुबाया जी तो विदेश में थे और यहाँ मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं कर दी जिलों की। नहीं, मैं जो डिजायर थी, देखिए मंत्रियों ने, शैलेंद्र जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी सरकार क्या मंशा रखती है, जिलों को समाप्त किया जाना चाहिए या बरकरार रखा जाए? सुविधाओं के बिना राजस्व शैलेंद्र जी मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए ना सर। शैलेंद्र जी हाँ या ना, बरकरार रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए? देखिए, ये मैंने आपको बताया, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, कमेटी की रिपोर्ट पे अध्ययन चल रहा है, उसके बाद कैबिनेट में निर्णय होगा, वो सार्वजनिक तौर पे ठीक है। पंकज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर सुखराम जी के साथ साथ हमारे साथ वो भी मौजूद है। पंकज जी, आप कुछ बात रखना चाह रहे थे अभी? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र में जो सरकारें चुनी जाती है वो लोक कल्याण के लिए चुनी जाती है, और बीजेपी की सरकार का लोक कल्याण से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लोग सिर्फ हवाई बातें करते हैं, और आप देख लीजिए कि इनकी खुद की पार्टी में इतना कॉन्ट्राडिक्शन है। कभी प्रदेश अध्यक्ष बयान देते हैं कि वो जिलों को खत्म करते हैं, दूसरे दिन जनता के दबाव में वो माफी मांग लेते हैं। ऐसे ही दूसरे जो इनके नेता हैं वो भी बयान देते हैं, फिर वो जनता के दबाव में माफी मांग लेते हैं। तो इनको क्लियर करना चाहिए। अभी भी आपको बीजेपी का प्रवक्ता सीधे तौर पर नहीं बता रहे हैं कि ये खत्म करेंगे या रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी सरकार में जो जिले बनाए गए, वो जिले बहुत ही रिसर्च के साथ, जो फीडबैक सर्वे। पंकज जी, ये कौन सा रिसर्च था? पंकज जी, कौन सा रिसर्च था? दूदू जिला कौन सा रिसर्च था? आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, वाकिफ होंगे दूदू की आबादी से। दूदू छोटा सा एक कस्बा था, उसको जिला बना दिया। नहीं, देखिए, जो सर्वे में रिपोर्ट आई, जहाँ जनप्रतिनिधि, वहां की जनता का जो सरकार से डिमांड थी, उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही बनाया गया, और बाकायदा इस पे कमेटी बनी थी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ऐसे हवाई तो बनाई नहीं। और देखिए, आपको एक चीज पता होगी कि जो हरियाणा जैसा छोटा राज्य है, वहां पे भी 40 किलोमीटर की दूरी पे जिले हैं। छत्तीसगढ़ जो टूट कर मध्य प्रदेश से टूट कर राज्य बना, वहां भी जिले ज्यादा हैं। तो देखो, जितनी छोटी प्रशासनिक इकाई होगी उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरा खाका बनाया, पूरे नए जिले बनाए। और अभी भी देखिए, मध्य प्रदेश से तो हमारे से भी ज्यादा जिले हैं, जो कि इतना पुराना है और हमसे कम है क्षेत्रफल में। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्यों बहुत जरूरी था। राजस्थान की जनता के, व्यक्ति के, हर वर्ग के विकास के लिए जिले जरूरी थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ये जिले बनाए। और मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से राजस्थान की भाजपा सरकार से कि वो इन जिलों को यथावत रखे। यथावत नहीं रखेंगे तो जैसे आज सांचौर और केकड़ी आंदोलित है, वैसे हर जिले के व्यक्ति आंदोलित होंगे और सरकार की चूल्हे हिला देंगे। ठीक है, राधेश्याम भारती जी, आप किस नजरिए से देखते हैं जिलों का जो गठन किया गया था, उसके बाद में जो ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, सरकार ने फैसला भी नहीं किया अभी तक? तो उससे पहले जैसे सुखराम जी आपके साथ बैठे हुए हैं, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार के, ये इन्होंने अनशन के, इनको अनशन तक जाना पड़ा, धरना भी इनको देना पड़ा, धरना आज भी जारी है, केकड़ी और सांचौर आज बंद भी रहा है। देखिए दीपक जी, लोक कल्याण की दृष्टि से तो जिले बनाए नहीं गए, जो है वो आनन फानन में राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिले बनाए गए। अब ये तो सही है, 2007 में जब वसुंधरा जी थी तब आखिरी जिला बना था नया। अब उसके बाद में जो है गहलोत साहब ने एक साथ 17 जिले बनाए, तो इसमें राजनीति कहीं ज्यादा दिख रही थी। आपको मैं इसका उदाहरण बताता हूँ। गहलोत साहब यहाँ नीम का थाना आए मीटिंग में, चुनावी मीटिंग में, तो उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे से जो है मोदी जी ने, सुरेश जी मोदी ने जिला मांगा, मैंने इनको जिला दे दिया। और जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो है औद्योगिक क्षेत्र मांगा, तो मैंने औद्योगिक क्षेत्र दे दिया। यानी जनता का कहीं कोई ख्याल नहीं था कि वास्तव में जो है किसका हित है किसका नहीं है। खैरतल को जिला बनाया गया। आप देखिए, भिवाड़ी जो एक बड़ा डोमिनेंट जो है डिस्ट्रिक्ट हो सकता था,
और जिसका पूरा राजस्थान का इंटरेस्ट उसमें हरियाणा के धारूहेड़ा को compete करने के लिए, रीति नीतियां तय करने के लिए, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए नया एसपी भी लगाया गया था सर वहां पर। क्या चीज? मैं कह रहा हूं कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए नया एसपी भी लगाया गया था वहां पर उस समय। एसपी को लगाया गया, लेकिन उसको देखो आप जिला नहीं बनाया गया। जबकि रेवेन्यू की दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से भिवाड़ी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन खैरतल को बना दिया गया। कहीं ना कहीं इसमें देखे राजनीतिक उद्देश्य ज्यादा थे। खेतरी को जिला नहीं बनाया गया, कब से मांग उठ रही थी। नीम का थाना को जिला बनाया केवल इसलिए कि वहां साहब बाजोर साहब चुनाव लड़ेंगे। सुरेश मोदी पहले से सिटिंग एमएलए थे, तो वो दोबारा एमएलए कैसे बने, इसके लिए नीम का थाना को बना दिया, जबकि उसका कोई आधार नहीं था। खेतरी को जिला बनाया जाता तो शायद राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से खेतरी जो है वो महत्वपूर्ण जिला होता, लेकिन उसको दरकिनार कर दिया गया क्योंकि यहाँ के साथ विधायक ने मांगा नहीं। उसका परिणाम देखिए, विधायक को टिकट तक के लिए जो है वो टिकट नहीं दी गई। ठीक है राधेश्याम जी, मैं आपकी इन बातों का सुखराम जी से जवाब लेना चाहूंगा। सुखराम जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें वक्त निकाल कर धरने के बीच में हमारे साथ वो जुड़े हुए भी हैं। सुखराम जी, क्या वाकई में आपको लगता जो राधेश्याम जी भी कह रहे हैं, सियासी नफे के लिए तमाम कोशिशें की गई थी? आनन फानन में लास्ट के दौर में आपकी सरकार 5 साल थी सर, उस समय शुरुआत में कर लेते ऐसा फैसला, तब तक आप डेवलप भी कर देते, आपको आशंका भी नहीं होती, आज धरने पर भी नहीं बैठना पड़ता। ये दोनों बीजेपी के नेता बैठे, इन्हें पूछो प्रतापगढ़ में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी का जिला बना, वसुंधरा ने बनाया। अशोक गहलोत ने हमारी कांग्रेस सरकार बाद उसे छेड़खानी नहीं की। जब सांचौर जिला 150 किलोमीटर दूर है, इन्हें कहाँ तकलीफ? जहां तक बजट का मामला है, करोड़ों का बजट, कई लाखों का बजट राजस्थान सरकार का होता है। 1-2 लाख एक समय नहीं लगते हैं, 5 साल से धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। कहाँ इनको कहाँ तकलीफ? टैक्स इनके जेब के पैसे हैं क्या? जनता के पैसे जनता पे लग रहे हैं, कल्याणकारी काम जनता के लिए काम हो रहे हैं। इन्हें तकलीफ कहाँ? इनकी जेब से देने पड़ते हैं बीजेपी वालों क्या? टैक्स जनता दे रही है, जनता काम आ रही है, बढ़िया बात है, जिला बनना चाहिए। इन्हें तकलीफ कहाँ है? अच्छा, जनता की मांग थी क्या सुखराम जी? जनता की मांग थी क्या? बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बनाए, कोई राजनीतिक फायदा नहीं हुआ। राजनीतिक फायदा तो मैं चुनाव जीता तो नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, मैं इसी बात पर आ रहा था सुखराम जी, मैं इसी बात पर आ रहा था। जनता की डिमांड पर बनाए थे क्या आपने जिले? आज देगा, परंतु लोगों के जो काम है वो दुरुस्त जिले में तकलीफ से होते हैं, नजदीक में आराम से होते हैं, समय की बचत होती है, पैसों की आर्थिक फायदा होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि बीजेपी कभी भी चिरंजीवी बंद कर दी और आयुष्मान लागू कर दी। आयुष्मान में 5 लाख का पैकेज है, कोई भी परिवार, बीपीएल परिवार भी पूरा कवर नहीं हो रहा है। केवल मात्र लोगों को तकलीफ देनी, जो सही कल्याणकारी स्कीम उनको बंद करना न करना, ये इनकी बीजेपी की नीति रही है। केवल धर्म के नाम से वोट मांगते हैं लोग, गलतफहमी में है, लोग मुगालते में रहते हैं, वोट दे देते हैं, ये समझते हैं वोट मिल जाएंगे। सुखराम जी मेरा सवाल ये, जनता की डिमांड पर यदि आप लोगों ने जिले बनाए थे, जनता खुश थी या जनता सड़कों पर है, तो फिर उसके बाद में वोटों में तब्दील क्यों नहीं हुए सर? केकड़ी में रघु शर्मा चुनाव हार गए, सांचौर में सुखराम विश्नोई आप खुद चुनाव हार गए, दूदू में बाबूलाल नागर चुनाव हार गए। ठीक है सुखराम जी, शायद तो कोई तकनीकी खामी है इसलिए हमारे साथ करेक्ट नहीं है अभी। पंकज शर्मा जी, आपको नहीं लगता, हालांकि आपको नहीं लगेगा, लेकिन यदि जनता की सहूलियत के हिसाब से बनाए तो फिर जनता ने क्यों नकार दिया इन जनप्रतिनिधियों को जिनकी डिमांड पर बनाए थे जिले? देखिए, जब चुनाव में व्यक्ति जाता है तो कई पैरामीटर्स होता है, लेकिन देखिए कि सिर्फ चुनाव हार गए इसलिए हम जनता का विकास नहीं करे, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। और हमने किसी भी राजनीतिक नफे नुकसान के लिए जिले नहीं बनाए हैं। जिले जनता की डिमांड थी, जो सर्वे रिपोर्ट्स आई, जो कमेटी की रिपोर्ट्स आई, उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर हम लोगों ने बनाए। अगर जिले गलत है तो जो सब कमेटी है कैबिनेट की, उससे जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वो क्यों हटे? क्योंकि उन्हें भी डर है कि वो जिले खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जनता में इसका सही मैसेज नहीं जाएगा और जनता उनका विरोध करेगी। ये बहुत सारे कारण रहे हैं। और देखिए, जहां तक अभी सरेंद्र धाबाई जी बात कर रहे थे कि 2000 करोड़ रुपए सिर्फ आवंटित किए, देखिए एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिले बनाने का। जो स्टार्टिंग के प्रोसेस के लिए जितना फंड जरूरी था वो रिलीज कर दिया, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप पैसे रिलीज करने थे। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं कि वो 1 शॉट ही पैसे रिलीज करना की कोई प्राथमिकता थी या 1 शॉट ही रिलीज करके केवल तीसरी करनी थी। देखिए, लेकिन पंकज जी, कार्यकाल के आखिरी दौर में क्यों याद है गहलोत साहब को जिले बनाने की? राज लंबा सारा था, बहुत लंबा रास्ता। पता है
नहीं, देखिए आपको पता है दीपक जी, स्टार्टिंग के 2 साल कोविड में निकल गए थे। उसके बाद में पूरी स्थिति को, पूरी जो वित्त स्थिति थी राजस्थान प्रदेश की, उसको पटरी पे लाना था। उसमें लगभग 3-3.5 साल का टाइम लगा। उसके बाद में सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आपको पता है कि जो राम लुभाया जी की जो कमेटी थी, उसकी उस पे काम तो 1.5 साल से पहले से स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो सारी रिपोर्ट्स आई, सारा सर्वे हुआ, पहले कुछ जो जिले थे वो नहीं जुड़े थे, बाद में कुछ जिले जुड़े, कुछ हटे, कुछ जगह विरोध था, तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे काम हुआ और उसके बाद में ये जिले बने। तो मुझे लगता है कि सारी रिसर्च करके जिले बने। और मैं तो आपके माध्यम से आग्रह करूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से भी, बीजेपी के मुख्यमंत्री से भी, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कि आप जिलों को कम मत कीजिए, और जिले बना दीजिए। राजस्थान में तो अभी और जिलों की डिमांड है, और जिले बनाइए ना आप, पूरी तरीके से विकास कीजिए राजस्थान का। क्योंकि राजस्थान में जैसे अभी मंत्री साहब बता रहे थे कि ऑलरेडी वहां पे 250 किलोमीटर की रेंज पे लोग एक दूसरे मतलब जो हेडक्वार्टर वहां पे जाते हैं कामों के लिए, तो आप देखिए ना, वो फिजिबल नहीं है। उन्हीं जो जनता, ठीक है, शैलेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, इनका कहना ये है कि 150 किलोमीटर दूर पड़ते हैं इलाके। अब जालोर से सांचौर की दूरी इतनी है तो जनता को परेशानी तो होगी जालोर जिला मुख्यालय पर जाने पर, तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, नहीं, निश्चित तौर पर अगर पैरामीटर्स में आते हैं और जिले बनाना चाहिए तो निश्चित रूप से बनाएगी। मैं तो यही तो कह रहा हूं कि आज तक जिले कांग्रेस पार्टी ने बनाए कहां हैं, यही तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि 15 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रह लिए राजस्थान के, उनको 3 महीने में याद आई जिले बनाने की। तो इनकी नीति साफ थी कि इन्होंने आनन फानन में जिले बनाए थे, चुनावी स्टंट था, और चुनाव में जनता ने इनको आईना दिखा दिया और सरकार पलट दी। अब हम वास्तविक तौर पर हमने ललित के पंवार जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, उसने वास्तविक सर्वे किया है, भौगोलिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से, राजस्व दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जितने भी तमाम पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी है। वो रिपोर्ट आपके सामने सार्वजनिक होगी। अभी तो कोई बात ही नहीं आई कि ये जिला हटेगा, ये रहेगा, नहीं रहेगा, और जो भी बात होगी वो कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही होगी। दूसरी बात, मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता देना चाहता हूं कि चिरंजीवी योजना बंद नहीं की है। आप ये कह रहे हैं ना 5 लाख तक का इलाज है, 25 लाख तक का इलाज है। आप बता दीजिए कोई भी ऐसा सरकार का ऑर्डर जिसमें कहा गया हो कि 5 लाख तक का इलाज किया जाएगा। हमने उसका नाम आयुष्मान भारत योजना कर दिया है, क्योंकि चिरंजीवी योजना में भी फायदा जो था 90%। नहीं, आप बताइए ना ऑर्डर कि 25 लाख तक का इलाज नहीं होगा। आप बताइए कोई ऑर्डर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मंत्री महोदय, आप कोई बताइए, कोई सरकार का आदेश आया हो, कोई ऑर्डर निकला हो कि हाँ साहब 25 लाख नहीं 5 लाख तक का आयुष्मान भारत में लाभ मिलेगा। आप नहीं, गलत बात नहीं, ऑर्डर है आपके पास तो दिखाइए। तो मैं राजनीति छोड़ दूं, झूठ बोल रहे आप। नहीं, आप दिखाइए ना ऑर्डर दिखाइए। 5 लाख ऑर्डर दिखाइए, वो केंद्र की आयुष्मान भारत योजना का है। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना में हमने कोई पैसा कम नहीं किया है, कोई ऑर्डर नहीं है ऐसा कि 25 लाख से कम कर दिया हो। एक ऑर्डर बता दीजिए, मैं अभी आपको 10 मिनट का समय देता हूं। ऑर्डर बताइए आप मंत्री महोदय, आपके पास बहुत सारी जानकारियां होंगी। ठीक है, देखिए विषय से हम भटक रहे हैं। आयुष्मान की चर्चा किसी और दिन कर लेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ में एक बार कांग्रेस पार्टी सिर्फ विषय को लटकाना, भटकाना, अटकाना जानती है, ये राजनीति करना जानती है। जनता की कोई सोच नहीं लेना चाहते। किस तरह से 5 साल इन्होंने शासन किया है वो पूरी राजस्थान की जनता जानती है। विधायकों को लूट की छूट दे दी, किस तरह का तांडव हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह के हालात थे राजस्थान के। आज ठीक है, मैं शैलेंद्र जी के वक्त की कमी में एक बार सुखराम जी के पास वापस जाऊंगा। उसको हम उभारने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऐतिहासिक निर्णय, माननीय भजनलाल सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, ईआरसीपी पे निर्णय नहीं ले पाए, हमने समझौता कर लिया। यमुना जल समझौते पे ठीक है, मैं सुखराम जी के पास जाऊंगा एक बार। मैं एक बार सुखराम जी के पास जाऊंगा। शैलेंद्र जी एक बार, सुखराम जी, आपके जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, अभी 3 दिन पहले उन्होंने, जहां तक मुझे जानकारी, परसों ही गुरुवार को उन्होंने सीकर में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है जिलों को लेकर, अब वो अनुमति इन्हें मिली नहीं है, तो ये जिले कम नहीं कर सकते, नई पंचायत बना नहीं सकते, पंचायत घटा नहीं सकते। जब इतना पता आप लोगों को है तो फिर इतनी आशंकित होने की जरूरत क्यों है सर? क्यों धरने पे बैठना पड़ रहा है जब इतना पता है कांग्रेस पार्टी को कि जिले कम ही नहीं कर सकते? आईडीएम क्यों, हमारे नगर परिषद नगर पालिका, क्योंकि ये मेरे बीजेपी प्रवक्ता जो बात करें राजनीतिक लाभ की, इस सेंटर के बजट में, इस बजट के अंदर नीतीश कुमार को और नायडू को करोड़ों का बजट दे दिया, 1-2 इंस्टीट्यूट को, बाकी किसी को नहीं दिया। वो राजनीतिक फायदा नहीं क्या? उनका समर्थन लिया इसलिए पूरा बजट उनको दे दिया। वो राजनीतिक फायदा आपका नहीं है क्या? इनसे पूछो, वो फायदा नहीं क्या? सुखराम जी, मेरा सवाल यह है, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने सीकर में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान की सरकार के पास
वो अधिकार नहीं है, केंद्र से अनुमति इन्होंने मांगी है, या तो नहीं तो पंचायत भी नहीं बना सकते, ना कोई पंचायत तक घटा सकते, जिले तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने ही कहा था जब इतना पता कांग्रेस पार्टियों के जिले कम नहीं कर सकते तो फिर इतना आशंकित होने की क्यों जरूरत है सर? आपको अपनी सेहत खराब करने की क्यों जरूरत पड़ गई? आप अपनी एक्सरसाइज चालू रखें और लेटर की जरूरत होगी तब लेटर जारी कर देंगे। लेटर लाने में क्या लगता है, मुख्यमंत्री जाएंगे लेटर लेके आ जाएंगे, 2 महीने का मौका तो 2 महीने सब कर देंगे। ये पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहाँ कुछ करना है इस हिसाब से कर रहे हैं। इन्हें एक शंका है कि जो पुराने जिले बने हुए हैं उनमें हमारे जिला प्रमुख नहीं जीतेंगे और नए जिला बने उसमें हमारे जीत नहीं पाएंगे, इसलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं नए जिलों को तोड़ने के लिए। ठीक है सुखराम जी, एक आखिरी में सवाल आपसे और करना चाहूंगा, यदि सरकार भविष्य में ऐसा कोई फैसला लेती है जिलों को कम करने का, चाहे सांचौर हो, चाहे दूदू हो, चाहे केकड़ी हो, चाहे नीम का थाना हो, कोई भी जिला हो, आगे क्या कुछ आपका कदम उठाएंगे आप लोग? तो पर लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे, जो भी हमारे से पब्लिक से होगा वो हम काम करेंगे सरकार के खिलाफ। और ये अगर 15-17 जिले हटा दिए, ओपीएस हटा दी, तो इनके सभी उपचुनाव में हारेंगे और आने वाले 4 साल के बाद में इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। ठीक है, राधेश्याम भारती जी आपकी टिप्पणी सर। देखिए दीपक जी, इतना आसान नहीं है। बेशक जो है ललित के पंवार की कमेटी बना दी गई है, जो है मदन जी दिलावर को उनको भी सब कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, ये सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ जैसे जो दाव गहलोत सरकार ने वोट हासिल करने के लिए, जीतने के लिए खेला था जिले बना करके, वो अब राजनीतिक पेच की भांति है, वो पेच फंस गया है। कैसे कि जो जिले बन गए 17 जिले, यदि उनको हटाया, उनको तोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकती है। कैसे रिस्क लेगी, क्योंकि वहां के लोग वोट नहीं देंगे, भाई हमारा जिला कैसे तोड़ दिया। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मंथन करने के बाद ये हो सकता है कि कुछ जो है कुछ पंचायतों को जोड़ दिया जाए, कुछ घटा दिया जाए, या कुछ जो इनको ज्यादा फायदा लग रहा हो तो नए जिले भी बनाए जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये ऐसा संभव नहीं है कि 17 जिले जो है उनको तोड़ दिया जाए, क्योंकि बड़ा राजनीतिक पेच है ये। ऐसा सरकार कैसे कर सकती है भैया? इस तरह से करने से तो फिर सारे एक दो जिलों को कम किया जा सकता है, कुछ जिलों को 2, 4, 5 कम संख्या में। देखिए अब कम करने की जो बात है तो उसमें मुश्किल लग रहा है। कैसे? अब देखिए जैसे दूदू है, दूदू को कर सकते हैं क्या? हटाएंगे तो निश्चित रूप से वहां तो बीजेपी फिर जीत नहीं सकती है चुनाव कभी। ऐसी रिस्क लेना बहुत मुश्किल है दीपक जी। ठीक है, शैलेंद्र जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आपका कमेंट लेना चाहूंगा। मुझे ही बताइए शैलेंद्र जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को तो चलिए नुकसान हुआ, उन्होंने नए जिले बनाए, राजनीतिक नुकसान तो उनको हो गया, सियासी नफे के लिए जिले बनाए थे लेकिन सियासी नुकसान इनको उठाना पड़ गया, लेकिन आप लोगों के लिए भी दिक्कत पैदा कर दी क्या? क्योंकि आप लोग भी अब कोई फैसला ले नहीं सकते हैं, सामने उपचुनाव है। नहीं दीपक जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम जो भी निर्णय लेंगे वो राजस्थान की जनता के हित में लेंगे। जब इन्होंने जिलों की घोषणा की थी, आपने देखा कहां कहां से आंदोलन नहीं हुए, हर जगह आंदोलन हुए जिले के विरोध में, जहां जहां जिला बनाया गया। और कई अव्यवहारिक नीतियां जो पैरामीटर्स हैं उनको, मानदंड को नहीं मानते हुए जिले बनाए गए, जो आपने कई बार इस डिबेट में भी बखान किया है, चाहे खैरतल हो, दूदू हो, और बहुत सारी ऐसी, नीम का थाना हो, बहुत सारी ऐसे जिले हैं जहां पर कोई प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से हो, भौगोलिक दृष्टि से हो, जनसंख्या की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं था। तो अगर कोई ललित के पंवार जी की जो कमेटी बनी हुई है वो जो भी फाइंडिंग देगी उसको जब सरकार कैबिनेट में रख के अनुमोदन करेगी तब आपके जनता के सामने आ जाएगा कि हमारी नीति नियत स्पष्ट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है, इसीलिए हम ही ने जिले बनाए। कांग्रेस पार्टी ने आज तक कोई जिले नहीं बनाया जब से राजस्थान का एकीकरण हुआ है। ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, ये सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, योजनाएं बनाकर उसको धरातल पर उतारना नहीं जानते। ये सिर्फ राजनीतिक फायदा और एक परिवार को खुश करने वाली पार्टी है, प्राइवेट इंडिया लिमिटेड कंपनी है जो ये दिख रही है। जिस हिसाब से आज इनका 10 साल से इनका हर्ष हुआ है, वैसे आने वाले समय में भी आप देखेंगे राजस्थान में भी इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र गुर्जर जी, बीजेपी प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़े। साथ में सुखराम विष्णु जी, आपका बहुत शुक्रिया, पूर्व मंत्री आप राजस्थान सरकार में, आप हमारे साथ जुड़े समय निकालकर। राधेश्याम भारती जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप हमारे साथ जुड़े। और साथ में पंकज शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, राजस्थान में जिलों पर रार लगातार है और सियासत भी आर पार है। इसी बीच सियासी बयानबाजियां भी तेज हो चली है। आशंका इस बात की है कि कभी
मौजूदा सरकार कोई जिला खत्म ना कर दे, और इसी को लेकर अनशन भी चल रहा है, बंद भी चल रहा है। इसी बीच सरकार ने अभी तक कोई फैसला भी नहीं लिया है। आने वाला वक्त बताएगा, उपचुनाव के बाद का वक्त बता सकते हैं कि क्या वाकई में सरकार कोई जिला कम करने की नीयत रखती है, मंशा रखती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए।